जनार्दन यशोदानंदन भज जनार्दन यमुना तीरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जय वल्लभ गिरवरधारी गोपी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Jai Prabhupada, 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 Jai Radha Pada, Radha Pati, Jai Radha Patati, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bol, Hari जय ओम श्रीपाद परमानंद वाहिनी सर्वेक्षण भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की, श्री गौरताई की, श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, जन्माष्टमी फेस्टिवल की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, और कोई सितंबर में, और कोई सितंबर, और कोई श्री गुरु हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत। आज बहुत ही शुभ दिन है। आप सब भगवान श्री कृष्ण की शुभकामनाएं को स्वीकार कीजिएगा। तो श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 3रा अध्याय और श्लोक नंबर 9 और 10। एक जन के पास स्मार्टफोन है, वो श्लोक को निकाल सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 3रा अध्याय श्लोक 10 हो गया 9 और 10। समाधुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल दिशा परिस्वक्तसहस्रकुन्तला उद्दाम काञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल विशा परिस्वक्तसहस्रकुन्तला उद्दाम
कांचंगद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदात्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशभगम् महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डल तुषा परिस्वक्तसहस्रकुन्तल उद्दाम काञ्चङ्गद कङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत उच्चारण चतुर्भुजं शङ्खगदात्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् कामकाञ्चङ्गद कंकणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत और कोई शब्द तम उस अद्भुतम अद्भुत बालकम बालक को अम्बुज ईक्षणम कमल जैसी आंखों वाले चतुः भुजम चार भुजाओं वाले शंख गदा आदि चार हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए हुए उदायुध विभिन्न आयुध श्रीवत्स लक्ष्मण श्रीवत्स से अलंकृत बालों का विशेष प्रकार श्रीवत्स कहलाता है और यह भगवान के वक्षस्थल पर ही उगता है। गल शोभी कौस्तुभम उनके गले में वैकुंठ लोक में प्राप्त होने वाला कौस्तुभ मणि था। पीत अंबरम पीला वस्त्र सांद्र पयोद सौभगम अत्यंत सुंदर तथा श्यामल रंग का महा अर्ह वैदूर्य किरीट कुंडल उनका मुकुट तथा उनके कुंडल मूल्यवान वैदूर्य मणि से जड़े थे। त्विषा सौंदर्य द्वारा परिस्वक्त सहस्र कुंतल बड़े नहीं बिखरे बड़े बड़े बालों के द्वारा चमचमाता उद्दाम कांची अंगद कंकण आदि भी कमर में चमकीली पेटी भुजाओं में बलय कलाइयों में कंकण इत्यादि से युक्त विरोचमानम अत्यंत सुंदर ढंग से अलंकृत वसुदेव कृष्ण के पिता वसुदेव ने एक छत देखा
अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थीं और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अद्भुतम शब्द के समर्थन में नवजात शिशु के अलंकरण तथा ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। ब्रह्म संहिता 5:30 में पुष्टि हुई है, बरहावतंस सीताम्बुद सुंदरांगम। भगवान का सुंदर स्वरूप श्याम रंग के घने बादलों जैसा असित यानी श्याम तथा अम्बुद यानी बादल है। चतुर्भुज शब्द से स्पष्ट है कि कृष्ण पहले 4 हाथों सहित भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। मानव समाज में कोई भी सामान्य शिशु आज तक 4 हाथों वाला उत्पन्न नहीं हुआ। और क्या पूरी तरह बड़े बालों से युक्त कभी कोई शिशु उत्पन्न हुआ है? इसलिए भगवान का अवतरण सामान्य शिशु के जन्म से सर्वथा भिन्न है। वैदूर्य मणि कभी नीला, कभी पीला तो कभी लाल दिखता है और वैकुंठ लोक में उपलब्ध है। भगवान का मुकुट तथा कुंडल इसी विशेष मणि से अलंकृत थे। अनुवाद फिर से। तब वसुदेव ने उस नवजात शिशु को देखा जिनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थीं और जो अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 आयुध धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था। वह पीतांबर धारण किए थे। उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े तथा उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पर चमकते वैदूर्य मणि के थे। वे करधनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत लग रहे थे। ओम ज्ञानांजनाशलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापयामेन भूतले। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ आप पढ़ रहे हो भगवान के जन्म के विषय में। और कृष्ण भगवान क्या है? परम भगवान है। पर भगवान शब्द उनके लिए उपयोग होता है कि जिसके 6 प्रकार के गुणों उसी मात्रा में सुनाई पड़ रहा है। ओके, जिसमें 6 प्रकार के गुणों उसी मात्रा में ऐश्वर्य से समग्र से, जो कि सबसे बलवान हो, सबसे खूबसूरत हो, सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, त्यागी हो, वीर हो, सबसे ज़्यादा धनी हो। ये 6 गुण जो कि पार्थ मुनि ने कहा है भगवान में होने चाहिए असीम मात्रा में, ये केवल परम भगवान में ही प्राप्त होते हैं। आजकल हम
किसी साधारण व्यक्ति कोई चमत्कार करता है तो भगवान बुलाते हैं, भगवान शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। तो कृष्ण भगवान है सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण देव भगवान स्वयं। ये सारे शास्त्रों का निर्णय है। भगवद गीता में अनेक श्लोक हैं जहाँ भगवान ये स्थापित करते हैं कि उनका प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। दिव्यम है का अर्थ है भौतिक गुणों के पार। क्या कहते हैं इस प्रसिद्ध श्लोक में, जन्मा कर्म चा में एवं वेदी दादा सकते देह पुनर्जन्मा नहीं। भगवान कहते हैं मेरा प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही क्या है, दिव्यम, साधारण बच्चे के समान है। और जो व्यक्ति ये समझ आए भगवान का प्रकट होना प्रकट होना दोनों ही दिव्यम है, वो व्यक्ति क्या लाभ होता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में भगवान जो प्रकट होते हैं अपने दिव्य रूप में प्रकट करते हैं, और उन्हें समझने के लिए हमें पवित्र नेत्र चाहिए, फिर आप भगवान की अद्भुत लीला को समझ सकोगे। भगवान में अनेक गुण हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्यम पुराना पुरुषम अव्यवरम। भगवान के अनेक गुणों में एक गुण ये है, हर का ये अचिंत्य है, अद्वैता, वो देह और आत्मा में कोई अंतर नहीं, और वो अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। अनादि अनंत रूप, शेर और पुरुष के रूप में प्रकट हुए, नरसिंह भगवान के रूप में, मछली अवतार में समझ हुए, बड़ा भगवान के बड़ा रूप लॉर्ड बड़ा के रूप में प्रकट हुए। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर लेते हैं। जैसे कि आप भोग लगाते हो भगवान को, आप कहते हो ये भोग भगवान के लिए है, भगवान ने खा लिया, हम प्लेट को उठाते हैं, थोड़ी देर के बाद कहते हैं भगवान ने खा लिया। भौतिक दृष्टि से तो आपका प्लेट ऐसे भरा हुआ है, अब कैसे कहते हैं कि भगवान ने खा लिया। भगवान खाते हैं अपने नेत्रों से और कानों से। आप अगर नेत्रों कानों में ज़्यादा सूप का कोई बूंद मिला दो कान में, आपका सही होगा नहीं होगा। तो परम भगवान के अनेक रूप हैं, ये सब के सब क्या हैं, निगम है। और भगवान गीता में क्या कहते हैं, यदा यदा धर्म से ग्रहणे भवते भारत मैं प्रकट होता हूँ अलग अलग युग में, अलग अलग समय में मैं प्रकट होता हूँ। और किस लिए भगवान प्रकट होते हैं, पारितराय साधु नाम दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय मैं प्रभुत्तम में युग युगे। मैं अनेक जन्म में प्रकट होता हूँ। किस लिए, इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, किस लिए प्रकट होता हूँ, किस लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान के जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात भगवान ने क्या किया, विष्णु महाराज को स्थापित किया राजा के रूप में। तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं, वे धर्म की स्थापना करते हैं अपने भक्तों के द्वारा। तो कृष्ण भगवान कौन है, परम भगवान है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए इसको हमारे ऊपर पाप करना है, पर सब भगवान एक समान है। सब भगवान एक समान नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंदा सर्वगण कि अनेक ईश्वर हैं, ईश्वर मेरा कंट्रोलर, पर इन सब में सबसे प्रसिद्ध कौन है, कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान स्वयं। तो ये सारे शास्त्रों का निर्णय है क्या, कृष्ण भगवान कौन है, परम भगवान। और भगवान जब प्रकट होते हैं अद्भुत लीला को प्रकट करते हैं। एक समय हम
किसी प्रसिद्ध सज्जन के संबंध में थे। वो हमें कहने लगा तुम ईश्वर वाले का कहते हो केवल कृष्णा ही सुप्रीम लॉर्ड है और बाकी देवता हैं, हम सब भगवान हैं। मैंने कहा अगर आप अपने आप को भगवान बुलाना चाहते हो तो ये दिव्य लीला पकड़ कर भगवान ने उदाहरण के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया था, बाएं हाथ की छोटी उंगली से के बल पर आप उठा सकते हो। कहने लगा आज नहीं पर कल संभव हो सकता है। तो ये है ढोंगी भगवान। तो कृष्ण भगवान हैं भगवान शास्त्रों के आधार पर। भक्ति योग का अर्थ है कृष्ण भगवान की को समर्पण करना। तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं पृथ्वी पर, इसलिए धर्म की स्थापना के लिए। जैसे कि परम भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वे भगवान के अवतार हैं। पहले प्रकट हुए थे भगवान राम के रूप में, वो भी भगवान के स्वयं भगवान हैं। भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। और जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो फिर उसका अर्थ है परम भगवान का गुणगान। भगवान जब प्रकट होते हैं पृथ्वी पर अपने सनातन भक्तों के साथ प्रकट होते हैं। जैसे कि उनकी माता वासुदेव देवकी भगवान के माता पिता थे। और जैसे भगवान के माता पिता कैसे बनते हैं, और वासुदेव देवकी उनकी बड़ी गहरी भावना थी कि हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करें। यही वासुदेव देवकी पहले भगवान के माँ बाप से सुतापा और कृष्ण, सुतापा कृष्ण वासुदेव देवकी पहले बने थे भगवान के पिता। सुतापा और कृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हुए थे, कृष्ण गर्भा के रूप में अवतार। फिर ये प्रकट हुए अदिति और कश्यप के रूप में। यही फिर प्रकट हुए हैं किस पर, वासुदेव और तो वासुदेव देव की भगवान के माता पिता थे और उन्होंने ये भगवान को पुत्र के रूप में कैसे प्राप्त किया। वासुदेव देवकी की एक ही इच्छा थी कि हमें परम भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो, और भगवान उनके इच्छा को पूरा किया। तो वासुदेव देवकी ने कितने समय के लिए तपस्या की, 12,000 देवताओं के युगों के देवताओं के प्लैनेट्स के द्वारा इस पृथ्वी में और दूसरे लोकों में समय का अंतर है। हमारा 6 महीना, उनका 12 घंटे के बराबर है। तो देवताओं के 12,000 सालों के लिए वासुदेव की ने कुछ नहीं खाया। आप एक दिन निर्जल रखते हो तो आप सबसे बहुत बड़ा चमत्कार किया। पर वासुदेव की ने 12,000 सेलेस्टियल ईयर्स के लिए तपस्या की। लगातार सोच रहे थे भगवान के बारे में, हमें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। और खाने के लिए क्या थी उनकी खुराक, पत्ते जो कि पेड़ों से गिरते थे, पत्तों जो पेड़ों से गिरते थे, ये थी उनकी खुराक 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए। और पति के पत्तों के अलावा हवा थी ताजी, नो पोल्यूशन। तो 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए वासुदेव जी ने दिन रात चिंतन किया, किस लिए हमें भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तो अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में
चढ़कर सफलता चाहते हैं तो क्या आवश्यक है? तपस्या। तपस्या का अर्थ है संक्षेप में उन चीज़ों को त्यागना जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है और उनको स्वीकार करना कि अनुकूल है। और आजकल अनेक धर्म के प्रचारक हैं पर वो धर्म तपस्या शब्द का ज़्यादा उपयोग नहीं करते। क्यों? वो डर रहता है, भय रहता है, तपस्या बोलेंगे, चर्चा करेंगे तो कोई आएगा नहीं। पर वासुदेव देवकी के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि तपस्या कैसी थी 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए तक। तो परम भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के खानदान में और उनके भाई और रिश्तेदार वो भी प्रकट होते हैं। जैसे उनके बड़े भाई बालराम जी को दाऊ जी बुलाया जाता है। दाऊ जी का मतलब है बड़े भगवान। और बालराम के मन में एक ही भाव रहता है, क्या? कि भगवान की सेवा। भगवान और यही बालराम प्रकट हुए थे जब राम जी प्रकट हुए थे किस रूप में? लक्ष्मण के रूप में। लक्ष्मण भगवान के सनातन साथ आती हैं। उनके मन में सदा एक ही भाव रहता है कि मैं भगवान के राम की सेवा करूं। पैदाइशी से लक्ष्मण के मन में एक ही भाव था, लक्ष्मण की सेवा। और हम देखते हैं कि भगवान का विवाह हुआ था सीता के साथ। तो सीता आई थी भगवान के महल में, वो जो दुखी हो गई। क्यों? उसने देखा कि उसके लिए कोई सेवा ही नहीं है। आनंद रोए। क्यों? क्योंकि जो भी सेवा वो करने जाती है तो लक्ष्मण पहले कर लेता है। लक्ष्मण को पता था तो भगवान ऐसे कह रहे हैं तो क्या है। तो सीता ने कहा राम जी से, आप मुझे लाए हो पर कोई मेरी से कोई सेवा ही नहीं है। जो सेवा मैं करने जाती हूँ लक्ष्मण पहले कर लेता है। भगवान ने कहा ये बड़ा कठिन स्थिति है। अगर मैं सीता के पक्ष में बोलूँगा तो लक्ष्मण खुश नहीं होगा, लक्ष्मण के पक्ष में बोलूँगा तो सीता दुखी हो जाएगी। उन्होंने कहा चलो गुरु जी के पास चलते हैं। वो गए ऋषि मुनि के पास। उन्होंने अपनी समस्या की चर्चा की। लक्ष्मण ने कहा मैंने तो पैदाइशी से एक ही भाव था, क्या? राम की सेवा। तो गुरु जी ने निर्णय लिया। क्या कहा गुरु जी ने? कि जो घर की सेवाएं हैं महल की, ये सब सीता करेगी। और जो बाहर का जो कार्य है वो लक्ष्मण करेगा। ये उसकी तैयारी करना, युद्ध में लड़ना। तो लक्ष्मण इससे खुश नहीं थे। पर यही लक्ष्मण प्रकट हुए, भगवान जब प्रकट हुए थे उनके भाई बालराम के लिए। बालराम लक्ष्मण ने कहा मैंने भी छोटा भाई नहीं बनना। छोटे भाई में मुझे हर कार्य करना पड़ता है। मैं बड़े भाई के रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। तो फिर वो प्रकट हुए बालराम जी के रूप में। वही बालराम फिर प्रकट हुए भगवान नित्यानंद के रूप में। तो भगवान जब प्रकट होते हैं अपने सनातन साथी उनके साथ प्रकट होते हैं। और बालराम जी जो भगवान के बड़े भाई थे उनके मन में क्या था? सदा कृष्णा की सेवा। और कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं थी। तो परम भगवान प्रकट होते हैं अपने दिव्य रूप में। तो वासुदेव देवकी को भगवान ने कम से जेल में रख लिया था। क्यों? कम सा बड़ा सूर भाव का। और वासुदेव देवकी का विवाह हुआ और देवकी के भाई थे कंस। तो वासुदेव देवकी का जब विवाह हुआ देवकी के पिता ने बहुत डाउरी दी, बहुत बड़ी 400 हाथी सजे हुए सोने के साथ, गाय। तो कंस जो देवकी का भाई था उसने कहा मेरी बहन का विवाह हुआ है,
मैं बहन को अपने नए घर में छोड़ कर आऊँगा। तो दोनों सवारी के दोनों रथ में जा रहे थे और पास रथ चला रहा था कंस। जब वो पहली रात को ही शादी के पश्चात जा रहे थे तो रास्ते में एक दिव्य वाणी द्वारा कंस को संदेश मिला, हे कंस, तुम मूर्ख हो, अपनी बहन को छोड़ रहे हो, नए घर में छोड़ने जा रहे हो, पर इस बहन के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा वध होगा। तो जब असुर ने ये सुना कि फिर इस वाणी में पूरा विश्वास कर लिया उन्होंने। जब कंस ने देखा ये बड़ा भयंकर संदेश है, इस बहन जिसको मैं ले जा रहा हूँ अपने नए घर में, उसका बेटा अगर मेरा वध करेगा तो उसे तो अच्छा है कि मैं अपनी बहन का वध कर दूं पहले। तो कंस ने तलवार निकाली और कहा कि अब मैं देवकी का मारना चाहता हूँ, किलर। तो वासुदेव होशियार थे, वो समझ गए क्या वो समझ गए कि मेरी बहन जो है उसकी औलाद के द्वारा मेरा वध होगा। जो सूर भाव के व्यक्ति होते हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं अपने स्वार्थ के लिए, चाहे किसी की मृत्यु करानी है। जैसे कि आज के बाजार में आप क्या देखते हो, पीछे सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आई समझ तो हाथ उठा है। तो वासुदेव ने होशियारी से कंस को ये विश्वास दिलाया, तो मेरी बहन को मत मारो, खतरा तो तुम्हें है किससे, इसके 8वें पुत्र के द्वारा। तो कोई चिंता की बात नहीं है, जब हर बच्चा पैदा होगा आप मुझे ला के दिखाना और मैं इसमें पहचान लूँगा इससे खतरा है या नहीं। तो ले जाओगे बेटे को वापस घर। तो देवकी बड़ी खुश हुई कि कंस ने पहले तो मुझे मारने का सोच रहा था, मेरे बेटे को हमें डर था, और कंस ने कह दिया बेटे को घर ले जाओ। पर फिर जो असुर मंत्री थे कंस के, नहीं, हमें जो भगवान जब प्रकट हो गए हैं, हमें पता नहीं कौन है वो बच्चा इसके द्वारा उनके जीवन को खतरा हो, तो हमें तो सब बच्चों को मार देना चाहिए। तो कंस की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, सब बच्चों को मारना शुरू किया। तो कंस जो है बड़ा स्वभाव का था, और भगवान प्रकट हुए कैसे, देवकी के गर्भ से। तो भगवान प्रकट हो उनसे पहले कि भाई बालराम प्रकट हो गए थे, तो भगवान प्रकट हुए और कंस का वध हो गया था। तो परम भगवान जो हैं वो क्या है, मेरे कोई कार्य संभव नहीं। आप भागवतम के 10वें स्कंद में पढ़ते हो भगवान की लीलाओं के विषय में। तो कई बार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं वो सीधा वो पहुंचते हैं कहाँ, रासलीला के ऊपर। जो रासलीला है भगवान की वही अद्भुत है, दिव्यम है। और जो गोपियां हैं भगवान की सहेलियां नहीं थी, गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये थी औरतें जिन्होंने हजारों सालों के लिए तपस्या की थी भगवान की संगत प्राप्त करने के लिए। जो गोपियां थी बड़े ऊंचे कोटि की, ऊंचे
कोटि का भाव था उनमें। निरंतर 24 घंटे उनके मन में एक ही भाव था, क्या? कृष्णा की सेवा। तो कम बुद्धि के व्यक्ति ये समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं ये जो भगवान की रासलीला है ये हमारे आनंद के लिए है। जिस प्रकार भगवान लड़कियों के साथ नाच रहे हैं तो हमें भी लड़कियों के साथ घूमना चाहिए। तो वो भगवान के दिव्य लीला का दुरुपयोग करते हैं। व्यासदेव ने हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। व्यासदेव जी ने अनेक शास्त्रों की निर्णय की रचना की थी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे और वो पहुंचे अपने गुरु नारद मुनि के पास। और नारद मुनि ने क्या कहा, तुमने शुद्ध भक्ति पर केवल बल नहीं दिया, तुमने जो दूसरे ग्रंथों की स्थापना की है उसमें भगवान के का वर्णन तो है पर कर्मकांड इत्यादि का भी वर्णन है। और आप शुद्ध भक्ति का उपदेश दो क्योंकि उन्होंने दिया कि इसमें श्रीमद् भागवतम है। तो जो 10वां स्कंद है उसमें भगवान की अद्भुत लीलाओं का वर्णन होता है। और हमें जब हम ये पढ़ते हैं भगवान की बाल लीला के द्वारा आप देखते हो भगवान की जो लीलाएं हैं अद्भुत है। और इन लीलाओं का वर्णन के पश्चात फिर जाके व्यासदेव भगवान की रासलीला का वर्णन करते हैं। तो हमें भागवतम को पढ़ना है तो प्रथम स्कंद से पढ़ना चाहिए। तो इसके द्वारा जब आप पहुँचोगे 10वें स्कंद तक आपके मन में कोई शंका नहीं होगी कि परम भगवान कौन है। तो परम भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर और दिव्य लीला प्रकट करते हैं। वहाँ की जो लीलाएं हैं ये कोई साधारण लीलाएं हैं नहीं। जैसे कि भगवान ने पूतना का वध किया। तो भगवान गोकुल में थे, लोग आश्चर्य हो गए थे। वहाँ भगवान ने अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट किया वृंदावन में। और कंस जो है उसको भी भय था क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी 8वें पुत्र के द्वारा। और भगवान जब प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, माता पिता ने कहा तुमने ये दिव्य रूप में प्रकट हो रहे हो। और क्या कहा गया है, उनके जो 4 हाथ हैं, आपने कभी देखा है 4 हाथ के बच्चे को जन्म लेते हुए? इतिहास में देखा है कि हाँ, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है 4 हाथों के साथ। और उनकी छाती में क्या था, श्रीवत्स और उनके पास उनका शरीर सजा हुआ था किसके साथ, वैदुर्या मणि के साथ। ये जो वैदुर्या मणि है आप कोई साधारण ज्वेलरी स्टोर में नहीं खरीद सकते। ये जो वैदुर्या मणि है इसका रंग हर परत का बदलते जा रहा है। अभी लाल पीला रंग है, मिनटों में पीला हो जाएगा, मिनटों में लाल हो जाएगा, मिनटों में ब्लू हो जाएगा, रंग बदलते जाता है। और ये प्रवासी कहते हैं ये जो मणि है ये केवल आप प्राप्त कर सकते हो वैकुंठ लोक में जाओगे तो ये मणि आपको भी प्राप्त हो सकता है। भगवान प्रकट हुए इस दिव्य रूप में। क्या कारण है? क्योंकि उनके वासुदेव के अनेक पुत्रों का वध हो गया था किसके द्वारा, कंस के कारण। तो और भगवान अपने माँ बाप को यकीन दिलाना चाहते थे मैं प्रकट हो गया हूँ, आप डोंट वरी, क्योंकि उनके 6 पुत्रों का वध हो गया था। भगवान प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में और वासुदेव देव की कैद में थे, जेल में कैदी थे,
एक समय हम किसी को प्रचार कर रहे थे जो कि जेल का इंचार्ज था, तो वो कह रहा था हम तो भगवान के माँ बाप जेल में थे, हम भी जेल में काम करते हैं। तो उनको वो कैदी बना दिया था। तो वासुदेव ने जब देखा कि भगवान अब प्रकट हो चुके हैं, भगवान को देखा इस दिव्य रूप में, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा कि बेटे ने जन्म दिया है, मुझे दान करने दो। तो उन्होंने अपने मन ही मन में 10,000 गायों का दान किया। किसे? ब्राह्मणों को। तो गाय के 10,000 गायें मन ही मन में समर्पण कर दिया। किसे? भगवान ब्राह्मणों को। तो शुद्ध ब्राह्मणों का समाज में होना बहुत आवश्यक है। शास्त्र में कहा जाता है चतुर्वर्ण मया शेषम, कि समाज का विभाजन होना चाहिए। 4 वर्णा और 4 आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। तो ब्राह्मणों का समाज में होना बहुत आवश्यक है। तो ब्राह्मण उसे कहते हैं क्योंकि जो कि निष्काम भाव से भगवान की सेवा में जुड़ता है। ऐसे जो भगवान राम का राज्य था तो उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर उनको अनेक भेंट दी, बहनों की और जमीन। ब्राह्मणों से जब पूछा कितनी जमीन आपको चाहिए, हर ब्राह्मण ने कहा सिर्फ उतना जितना कि आवश्यक हो, उससे ज़्यादा नहीं। और ब्राह्मण जो थे, जो गहने जो उनको मिले थे, उन्होंने सारे गहने लुटा दिए। भगवान ने कहा हम आपके चरण कमलों का स्मरण करने से ही संतुष्ट हैं। तो जो ब्राह्मण हैं उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है और आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश आगे देते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में समूह नमो सबो सोचम शांति राजम एवचा ज्ञान विज्ञानमस्ते क्या ब्रह्मा कर्म सुभागजम। ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन किया जाता है। और वासुदेव ने 10,000 गायें दान में दे दी ब्राह्मणों को। तो अगर आप कभी ऐसी स्थिति में हो कि आप शरीर के द्वारा सेवा नहीं कर सकते तो मन में कर सकते हो। बाकी रसम सिंधु में रूपा गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। एक समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण जो हैं वो हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, सुख हो या दुख। तो वो बहुत गरीब था। तो वो कथा में एक कथा सुनने गया था जिसमें कथाकार ने कहा कि अगर आप ऐसी स्थिति में हो कि आप शरीर द्वारा सेवा नहीं कर सकते तो मन द्वारा कर सकते हो। फिर ब्राह्मण ने मन ही मन में एक सुंदर मंदिर बना दिया और सुंदर मूर्तियों का स्थापना भी की और बड़े नियम के अनुसार दिन में 7 बार वो जब ब्राह्मण आरती करता था और खुद अनेक पवित्र नदियों में पहुंचकर वहाँ से जल आता था भगवान के अभिषेक के लिए। जैसे जनवरी में वहाँ के राधा कृष्ण का विग्रह है, वहाँ उनको भगवान की अभिषेक होती है रोज। और वो जो अभिषेक का जो नतीजा है वो आप प्राप्त करते हो चरणामृत के रूप में। तो चरणामृत में जल में जल वो है जिसे आपने भगवान को नहलाया है। तो ये ब्राह्मण रोज भगवान का अभिषेक करता था और भगवान का भोजन भी अकेले बनाता था। तो इस प्रकार ये ब्राह्मण कई सालों तक इस प्रकार भगवान की सेवा करते गया। मन ही मन में उसका अंदर था। तो भगवान इतने प्रसन्न हो गए थे इस ब्राह्मण की सेवा के द्वारा कि भगवान ने एक दिन क्या हुआ, वो देखना चाहता था कि जो खीर बनी है भगवान के लिए
ये गर्म है या ठंडी। उसने अपनी उंगली को डाला उस प्याले में, उसका जो हाथ से उंगली है जल गई वास्तविकता में। उसने कहा ये कैसे संभव है। तो आश्चर्य था। फिर भगवान इतने प्रसन्न थे, इस लीला को देख रहे थे और हंसने लगे जब हमने अपनी उंगली को देखा कि उंगली जल गई है। तो लक्ष्मी जी भगवान के साथ थी। उन्होंने कहा वहाँ फंस रहे हो क्यों। तो भगवान ने अपना हवाई जहाज भेजा उसे, इस ब्राह्मण को हमें धाम में लाने के लिए। तो मन द्वारा भी आप सेवा कर सकते हो, पर इसका ये अर्थ नहीं कि आप कहोगे हम का वितरण में आसान से मन से करेंगे। अगर आप ऐसी स्थिति में हो, ऐसे वासुदेव थे, वो कंस के जेल का है। अगर आप ऐसी स्थिति में हो आप शरीर से सेवा नहीं कर सकते, फिर मन के सेवा। तो परम भगवान जो हैं वो क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। तो इस भगवान की अनेक लीलाएं हैं। तो इन लीलाओं में के द्वारा क्या देखते हो कि सब अद्भुत है। जैसे एक छोटे बच्चे ने पूतना का वध कर दिया। भगवान तो बिल्कुल पैदा ही हुए थे और कम पूतना राक्षसी पूतना राक्षसी जो थी उसने अनेक बच्चों का घायल की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल असुर थी। असुरों का एक भाव रहता है सबका वध किया जाए। और कंस जो थे राजा थे, कंस वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही वाज अ किंग, और वो राजा थे। तो उसको भय था कि इस देवकी का आठवां बेटा बच्चा आगे ही जिंदा है, वो मरा नहीं है। तो उसने असुरों को भेजा एक के बाद एक उनका वध करने के लिए। तो पूतना के भगवान पूतना ने अपने आप को बड़ा सजा कर खूबसूरत औरत के रूप में प्रकट हुए। तो सब नंद महाराज के सब खुश थे और उस सभा में वो आई और सब औरतों ने सोचा ये तो बड़ी रिस्पेक्टेबल दिखती है, आदरणीय दिखती है। तो पूतना ने क्या किया, भगवान समझ गए थे ये क्यों आ रही है। और क्या हुआ कि पूतना का ही जीवन समाप्त हो गया। तो जो विश्वासी थे वो समझ नहीं पा रहे थे ये जो छोटा बालक है कृष्ण, वो दिखता है कि उसमें कोई खास शक्ति है। एक रथ था, चैरियट, उसको भगवान ने हाथ लगाया था, ऊपर से नीचे आ गया। हमने कहा कैसे आया, और कईयों ने कहा तुम्हारे बच्चे ने पाँव पर मारा, वो रथ नीचे आ गया। तो यशोदा माता सोचने लगे ये कैसे संभव है। एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का 5 महीने का, उसने एक सूरनी का वध किया, रथ को मारा, नीचे आ गया। तो जो ब्रजवासी थे वो सोच रहे थे अब क्या किया जाए। लगता है ये जो बालक है ये कोई खास बालक है, साधारण बालक नहीं है, क्या खास बालक है। इतने छोटे बच्चे के द्वारा एक राक्षसी पूतना मर गई, ये मर गए, एक और राक्षस आया था सिनावर था, उसका भी वध हो गया। वो सोचने लगे जो हमारा बालक कृष्ण है, मदर यशोदा का पुत्र, उसमें कोई दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति है क्या, दिव्य शक्ति है कहने का सूरों का वध हो जाता है। तो भगवान जब प्रकट होते हैं पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीला प्रकट करते हैं और ये दिव्य लीला केवल भगवान प्रकट कर सकते हैं, वो कोई देवता देवी नहीं। तो इसी प्रकार जो ब्रजवासी थे भगवान की लीला को देखकर
देखकर आश्चर्य हो रहे थे। एक समय भगवान खेल रहे थे अपने मित्रों के साथ, तो बालराम उनके मित्र हार गए भगवान के सामने। तो उन्होंने शिकायत लगाई ईश्वर माता से कि आपका बेटा जो है मिट्टी खाता है। माँ बड़ी घबरा गई, मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या? नंद महाराज के पास ये क्या संपत्ति थी? 9 लाख गायें थी। कितनी? 9 लाख। और इन गायों के दूध में सुगंधित हो ये जो 20 गायें थी, उनमें उनका जो दूध आता था सुगंधित होता था। आजकल अगर आप टेस्ट अगर आप टेस्ट चाहते हो तो आप स्ट्रॉबेरी पुदीना ये सब अलग अलग फ्लेवर ला सकते हो दूध में। पर नंद महाराज के समय 20 गायों के खास नाम था और खास सेवा, और इन गायों के द्वारा सुगंधित दूध भी आता था। तो भगवान की जो लीलाएं हैं सब बिल्कुल दिव्य में है। नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। तो मदर यशोदा कह रही थी, मेरे घर में क्या किसी प्रकार की कमी है? मेरे पति के 9 लाख गायें हैं, तुम जाकर मिट्टी क्यों खाते हो? भगवान ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैं मुंह खोल कर दिखाता हूँ आपको। माता ने कहा, ठीक है दिखाओ। जब उन्होंने मुंह खोला तो मुंह में क्या देखा माता ने? पूरे ब्रह्मांड का दर्शन, पूरे ब्रह्मांड का। और किस प्रकार जो व्यक्ति हैं कष्ट अनुभव करते हैं, और जब उन्होंने अपने बेटे के मुंह में अनेक प्रकार के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन लिया, तो क्या सोचने लगी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही कि मेरे मुंह के बेटे के मुंह में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। तो पूरे आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो, मुंह खोलते हो अपना, कहते ना करो, तो आपको ब्रह्मांड का दर्शन प्राप्त होता है, केवल बलगम वगैरह। तो परम भगवान जो है जन्म कर्म चामे दिव्यम, उनका प्रकट होना बिल्कुल दिव्यम है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें भगवान के अनेक गुणों को पढ़ते हो। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि जो कृष्णा बुक उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रकाशित किया है, जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, इसकी इसको जल्दी प्रकाशित किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को भेजा था इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए, लंदन में, और उनका परिचय हो गया एक बीटल्स के साथ। बीटल्स का नाम सुना है? एक समय वो देवता के समान लोग उनकी पूजा करते थे। तो प्रभुपाद जी को मिलने आए थे श्याम सुंदर न्यूयॉर्क में। उन्होंने कहा कि अब जॉर्ज हैरिसन बहुत अच्छा भक्त बन गया है, रोज हरे कृष्ण का चरण नहीं करता जाप में। तो प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण भगवान की लीलाओं को प्रकाशित किया जाए बड़ी धूमधाम से, हाई स्टैंडर्ड। तो प्रभुपाद जी ने कहा श्याम सुंदर से, why don't you ask George to pay for the printing of this Krishna book? श्याम सुंदर ने कहा, ask George, he's a new devotee, he will listen to sinners. प्रभुपाद ने कहा, no, don't worry. तो जब श्याम सुंदर वापस इंग्लैंड आया तो गए जॉर्ज हैरिसन को मिलने। उन्होंने कहा, my spiritual master wants you to print this book in a very lavish way, so we pay for it. और जॉर्ज ने एकदम पूछा, how much you need, I'll pay. तो
तो ये भगवान की लीलाओं का वर्णन हुआ था कि इसमें 10 स्कंद में, जिसको प्रभु जी ने सार रूप में प्रस्तुत किया है कृष्णा भोग के द्वारा। तो ये कृष्णा भोग हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवान की अनेक लीलाएं हैं। एक बड़ी मधुर लीला है दामोदर भगवान की यशोदा माता के साथ। यशोदा माता बड़े ध्यान से एक दिन ये भगवान के लिए दूध बना रही थी और नौकर सब सोए हुए थे और यशोदा माता अपने मन में क्या सोच रही थी, मेरा जो बेटा है उसे लोग कहते हैं कि लोगों के घरों में जाकर क्या दूध चुराता है, दही चुराता है, मक्खन चुराता है। मेरे घर में क्या किसी चीज़ की कमी है, पर शायद मेरा बेटा मैं पड़ोसियों के मक्खन से ज़्यादा खुश है। बड़े ध्यान से लस्सी दूध की तैयारी कर रही थी और यही सोच रही थी कि मेरा बेटा इसे पसंद हो। पर के दामोदर लीला में क्या करते हैं देखते हो कि भगवान मक्खन चोर थे और जो पड़ोस की गोपियाँ हैं हमेशा शिकायत करती थी, तुम्हारा बेटा हमारे घर में आकर मक्खन चुराता है। और भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम क्या है, मक्खन चोर। अगर आपको चोर बुलाया जाए आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके नाम के सामने जोड़ दें वो है चोर, पर भगवान को हम मक्खन चोर बुलाते हैं और इसमें कोई अपमान नहीं है। भगवान को मक्खन चोर की क्यों बुलाते हैं कि पड़ोसियों की गोपियों के घर में जाकर मक्खन चुराते थे। तो भगवान की अनेक लीला है। एक समय भगवान जो है भगवान अपने मित्रों के साथ एक पड़ोस की गोपी के घर में गए। मैं पता चला था कि ये गोपी रोज इस समय यमुना नदी के किनारे जाती है वहाँ। तो भगवान इस पड़ोसी के बेटे के साथ मिलकर उनके घर में मक्खन चुरा रहे थे और ये जो गोपी है जल्दी घर लौट गई। तो वे सारे पकड़े गए। तो वो गोपी ने कहा, तुम्हारी माँ हमेशा कहती है कि तुम लोग मेरे बेटे को दोष दे रहे हो मक्खन चोर, पर कुछ प्रमाण है आपके पास? एनी प्रूफ? उस दिन में कैमरास नहीं थे। तो जब गोपी ने पकड़ लिया भगवान को अपने हाथों से, तो कहा, तुम्हारी माँ हमेशा कहती है प्रमाण कहाँ है? और मैंने रेड हैंडेड तुम्हें पकड़ा है, तो चलो तुम्हारी माँ को प्रमाण देना चाहती हूँ। तो वो तो गोपी भगवान को पकड़कर जा रही थी यशोदा माता को मिलने के लिए और उनके साथ एक गोपी का जो बेटा है वो भी था। भगवान ने बड़े चापलूसी से अपने हाथ को उठा निकाल दिया और उनके बेटे के हाथ को रख दिया माँ के हाथों में। जब यशोदा माता के घर में पहुंची ये गोपी, तुम कहते हो तुम्हारे बेटे का कोई प्रमाण नहीं है, ये देखो प्रमाण। ये तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा तो वह मक्खन खा रहा है। तो भगवान मक्खन चुराते थे पर कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। एक समय हमारे इस्कॉन के केंद्र में विदेश में लॉस एंजलिस में इस्कॉन का मंदिर खुला था 40 साल पहले। तो पड़ोस के जो कर्मी लोग थे पड़ोस में, उन्होंने देखा कि उनके बगीचे से फूल रोज गुम हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं समझ आ रही थी फूल गुम कैसे होते हैं। फिर उन्होंने देखा ये हरे कृष्ण के भक्त
आते हैं और फूल चुरा कर ले जाते हैं। तो उन्होंने शिकायत की तो प्रभुपाद जी को जब एक सूचना मिली कि उनके भक्त पड़ोस के घरों में जाकर फूल कर चुराते हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, पापा ने कहा if you want to steal you should be like Krishna who never got caught. otherwise don't steal. तो पापा का संदेश था चोरी करना है तो कृष्ण जैसे रहो कि कोई तुम्हें पकड़ नहीं पाए, अगर नहीं कर सकते तो चोरी मत करो। तो दूसरे शब्दों में पापा कह रहे थे चोरी मत करो। भगवान की भगवान की अनेक लीलाओं में गोवर्धन पूजा की, गोवर्धन पर्वत की लीला बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान के माता पिता इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भगवान के पिता क्या थे, किसान थे और उनके ब्रजवासी किसान सब प्रार्थना कर रहे थे इंद्र से कि आप ये प्रार्थना कर रहे थे कि हमें वर्षा प्राप्त हो। वर्षा के बिना कोई जी सकता है नहीं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, और वर्षा की प्राप्ति होती है अब धर्म के नियमों का पालन करो। आजकल आप क्या देखते हो, ये देखते हो कि कोई यज्ञ तो कोई करता नहीं, इसलिए बारिश कभी कोई टाइम पर आती है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी कभी बिल्कुल सूखा रहता है। और ये है क्योंकि पृथ्वी पर पाप का बोझा बहुत बढ़ गया है। तो जब भगवान ने इन पिता को और दूसरे किसानों को ये विश्वास दिलाया कि ये जो है ये तो कर्मों के कारण हो रहा है, तुम लोग इंद्र की किसी सेवा क्यों कर रहे हैं। भगवान ये बताना चाहते थे कि देवताओं की पूजा में परम भगवान की पूजा में अंतर है। तो इंद्र ने जब देखा कि इस छोटे बालक के कारण इंद्र ने इस छोटे बालक के कारण उन्होंने मेरा यज्ञ रोक दिया था, उन्होंने बड़ी तेजी के साथ बारिश की वर्षा की। संवत्सर का बादल ऐसे हैं कि वो हिलते हैं तो बड़े जोर से आवाज आ रही है ठंड में। तो इंद्र ने जब संवत्सर का बादल भेजे, उनका ये उद्देश्य था किया कि पूरे ब्रजवासी डूब जाएं, क्रिमिनल भाव था। भगवान ने देखा जब तेजी से बारिश बरसने लगी तो जो ब्रजवासी थे घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब हमें बड़ी कठिन स्थिति में डाल रहा है। भगवान समझ गए कि जो भक्त हैं वो निराश हैं, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत, आप सबने गोवर्धन पर्वत का दर्शन लिया है, तो गोवर्धन पर्वत आज जो है बहुत छोटा है। तो भगवान पृथ्वी पर थे, गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई बादल तक थी, बादल तक थी उसकी भाई। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, बाएं हाथ की कौन सी उंगली, सबसे छोटी उंगली के नाखून के बल पर। अभी ये लीला कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है, कोई देवता कर सकता है नहीं। और 7 दिन के लिए जो ब्रजवासी थे गोवर्धन पर्वत के छत के नीचे थे, और वो क्या कर रहे थे, भगवान के चेहरे पर ध्यान से देख रहे थे, भगवान के चेहरे पर ध्यान से देख रहे थे, जिसके कारण उन्हें ना भूख लगी ना प्यास लगी। तो फिर इंद्र ने जब देखा कि उनकी योजना सफल नहीं हुई, इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने वहाँ से माफी मांगी और अनेक स्तुतियों द्वारा उनका गुणगान किया। तो परम भगवान श्री कृष्ण जो है
वो दिव्य लीला प्रकट करते हैं, इसकी तुलना कोई कर नहीं सकता। तो आज जो गोवर्धन पर्वत है पहले की तुलना में बहुत छोटा था, तो बायां हाथ 7 दिन के लिए। तो अगर आप भगवान की लीला में लीन हो जाओगे तो आपको भी भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। इस समय हम भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं। भूखे किस लिए? इंद्र तृप्ति के लिए। हम सोचते हैं कि भौतिक कार्यों के द्वारा सुख आएगा नहीं। ऐसी सोच क्या है कि हमें भगवान कृष्ण के शरणागत होना चाहिए। भागवत में आप देखते हो कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ज्ञान दे रहे थे, तो जब वो 10वें स्कंद पर पहुंचे तो परीक्षित महाराज ने कहा, मैं 7 दिन की अपनी तैयारी कर रहा हूँ और 7 दिन ना मैंने कुछ खाया है ना पिया है, पर मुझे इतना आनंद आ रहा है भगवान की लीलाओं को सुनकर कि मुझे भूख भी नहीं लग रही और प्यास भी नहीं लगी। तो इसी प्रकार if you take shelter of the Supreme Lord, you will free yourself from material hunger and material thirst, and free yourself from the cycle of birth and death. कृष्ण भगवान का संदेश है कहाँ? श्रीमद् भगवद गीता में। भगवद गीता में भगवान का संदेश है, और भगवद गीता का निचोड़ क्या है? 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? कौन सा है वो प्रसिद्ध श्लोक? हम तो सब पापे भी मोक्ष। तो जीवा गोस्वामी कहते हैं इस श्लोक का अर्थ है कि हमें सब कुछ समर्पण करके कृष्ण भगवान की शरण लेनी चाहिए। और सर्वधर्माओं का मतलब है भगवान कृष्ण की शरणागत हो। और तो आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें क्या भाव रखना चाहिए? कि हम भगवान के शरणागत हो सके 100%, 100%, with a body, mind and intelligence, we should serve the Lord. That is real samarpan. On this auspicious day, we should pray to the Lord कि हमारा भक्ति में आकर्षण बढ़े और हम भक्ति में ज़्यादा रुचि ले। फिर आप जन्माष्टमी का असली लाभ उठा रहे हो। तो आज शुभ दिन है कि भगवान प्रकट हुए थे। भगवान प्रकट होते हैं, गीता में कहा गया है क्या? धर्म की स्थापना के द्वारा। भगवान एक कलयुग में प्रकट होते हैं किस रूप से? ना अपने नामों के द्वारा। भगवान के जो नाम हैं भगवान से भिन्न नहीं है, भिन्न है, अब भिन्न है। जब आप महामंत्र का उच्चारण करते हो, राधा रानी है कृष्ण आपकी जीभ में नाच रहे हैं। जब आप बहुत बड़े व्यक्ति कहते हैं तुम एक ही नाम का उच्चारण दिन रात करते हो, थकते नहीं। आप थके हो कभी हरि नाम करके? सच बोलिए। हरि नाम के द्वारा आपको लगता है इसमें कोई आनंद नहीं? आनंद बुद्धि वर्धनम। आप प्रभु कहते हैं कि हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ है, जो आनंद है वो क्या? केवल बढ़ते जाएगा। So we should have full faith in the spiritual potency of the holy name, and chant the holy name. And उसका क्या लाभ है? आनंद बुद्धि वर्धनम। हम सब आनंद की खोज में हैं, पर असली आना चाहिए। असली आना चाहिए तो क्या करना है, क्या उपाय? हर महामंत्र का जाप और भौतिक आकर्षण जितना घटेगा उतना आध्यात्मिक आनंद बढ़ेगा। So Janmashtami is a very auspicious day, and we should pray to the Lord to please give us Shakti so that we surrender to Him, which means use your body, mind and senses in service to the Lord. ये ठीक है? आप जीवा गोस्वामी का वर्णन स्वीकार करते हो? जीवा गोस्वामी कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य means take shelter of Krishna as the Supreme Lord. आप सब जो यहाँ उपस्थित हो
भगवान के भक्त हो, पर आपकी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि आप और गहराई के साथ भगवान के चरण कमलों के शरण लो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की गौर प्रेमानंद। आप सबको पीछे सुनाई दे रहा था? कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, हाथ हैंड रेस करके। एक क्वेश्चन आएंगे सर। हरे कृष्णा गुरु महाराज, वैष्णव प्रणाम। Thank you for the wonderful lecture and giving us your beautiful association. गुरु महाराज, मेरा प्रश्न था कि जैसे भगवत गीता के 4th चैप्टर के 9th टेक्स्ट में कहा गया है, जन कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देवम पुनर्जनयति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान कहते हैं कि उनके आविर्भाव और जन्म को समझने के बाद हम मतलब हमें दोबारा से ना शरीर त्यागने के बाद हम वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब हम उनकी लीलाओं को पढ़ते हैं तो उनमें बहुत ऐसी, जैसे रासलीला भी आती है और भी बहुत सारी लीला आए थे, तो उन्हें समझना भौतिक धरातल से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम भौतिक जीव हैं, तो हम उनकी आध्यात्मिक चीजों को कैसे समझ पाएंगे? अगर भगवान की दिव्य लीलाओं को समझना चाहते हैं, एक ही माध्यम है भक्ति योग, और भक्ति योग का आरंभ होता है भगवान के नामों के उच्चारण के द्वारा। चैन होली नेम, जैसे आप उच्चारण करोगे आपके हृदय की मैल दूर होते जाएगी, और फिर आप भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हो। पर भौतिक इंद्रियों से आप भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते। जैसे आप अगर भगवान नरसिंहदेव की तस्वीर देखो, आधे पुरुष आधे पशु, मटेरियलिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए कई लोग कहते हैं ये वैदिक संदेश माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब विच हैज नो ट्रूथ, इमेजिनेशन, क्योंकि वो भक्ति के माध्यम से नहीं देख पाते। ओके, और क्वेश्चन फिर बंद। अभी मैं गला कहा। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्वेश्चन ये है कि महाराज आपने कहा था ना कि जो मन से सेवा करते हैं, एक आपने एग्जांपल दिया था भक्ति रसामृत सिंधु का, तो महाराज जी उसका कोई क्वालिफिकेशन होता है क्या, कि मतलब कोई एक पर्टिकुलर कर सकता है? नहीं, भगवान जब गीता का उपदेश देते हैं सबके लिए देते हैं। तो अगर आप मन द्वारा भगवान के इच्छाओं का ध्यान करो या कुछ, तो आप भी कर सकते। अच्छा, तो महाराज जैसे हर कोई कर सकता है, मतलब अगर भगवान चैटिंग करता है, भगवान जो आदेश देते हैं सबके लिए। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। और हाँ, यस यस, बोलिए। ये पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे सड़क पे जैसे बच्चे भीख मांगते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, और जो हॉस्पिटल में 2-2 साल के बच्चे होते हैं और उनके माँ बाप बोलते हैं या लोग बाग बोलते हैं कि 90% लोग ये कर्म की वजह से हुआ है, तो ये सत्य है या फिर लोग बना के बोलते हैं? और सत्य है कि कर्म की वजह से होता है, तो फिर ये अगर कोई टीचर होमवर्क, अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में होमवर्क करके नहीं आता तो उसे, स्टूडेंट को पता होता है कि उसे मार इसलिए पड़ रही है कि वो होमवर्क करके नहीं आया, तो फिर प्रभु जी उस बच्चे को भी पता होना चाहिए कि वो, उसे किस बात की मार पड़ रही है।
अगर ये कर्म की वजह से होता है तो उसे क्यों नहीं पता? प्रश्न क्या है आपका? जो छोटे बच्चे होते हैं सड़क पे मांगते हैं भीख वगैरह, तो उनको कष्ट मिलता है। ओके, इस जन्म मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लेता हूं। मैं समझ गया। प्रश्न उत्तर ये है कि हम सबको सुख और दुख का कोटा मिलता है कर्मों के आधार पर। हर व्यक्ति भारत में बिरला टाटा क्यों नहीं बनता? क्योंकि उन कर्मों के इतिहास है। तो हम सुख और दुख वो भुगत रहे हैं, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अगर कोई बच्चा मान लो गरीब खानदान का है तो उसका भी एक कारण है। और कभी भूलना नहीं चाहिए कि कर्मों के आधार पर हमें सुख मिलेगा और दुख मिलेगा। भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं। हम कहते हैं मुझे ये कष्ट क्यों भुगतना पड़ा, मैं तो इतनी भक्ति भी करता हूँ। तो भक्त भी हैं जो उनको भी पर कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ये जरूर है भगवान घटा देते हैं, डिस्काउंट कर देते हैं, पर सुख और दुख ये इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी को क्या कहा जाता है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दो लक्षण हैं। It is all determined by our influenced by our actions. Okay, we'll stop here. Thank you. जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी। साष्टांग दंडवत प्रणाम। और मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई यंगस्टर्स भक्ति करते हुए कम उम्र में अपनी देह को त्याग कर देता है, तो क्या उससे गौलोक धाम की प्राप्ति हो सकेगी? कैसे बोलिए? प्रभु जी, जैसे कोई यंगस्टर्स कम उम्र में भक्ति करते हुए अपने देह को त्याग देता है, तो क्या उससे गौलोक धाम की प्राप्ति हो सकेगी? कोई यंगस्टर है, अभी यंग है और भक्ति करते हुए शरीर को छोड़ दिया, तो उसको क्या मिलेगा? ये निर्भर होगा उसके इतिहास, कर्मों की भक्ति की इतिहास पर। आप सब आज माला का जाप कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक बार जोरदार धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा गुरु महाराज का, जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।